इंडियन एयर स्पेस में मैक्सिमम वुमेन पायलट्स। वी हैव अ 30% रेशियो अराउंड द वर्ल्ड। ये वाला रेशियो किसी भी कंट्री में अचीव नहीं करा है। स्टिल गेट गूज़बम्प्स विद द फैक्ट दैट इंडिया हैज अचीव्ड द रेशियो ऑफ 30% वुमेन इन स्काई। वी आर ब्रेकिंग द स्काई बैरियर्स हियर इन इंडिया। जब भी कोई ऐसे हादसे होते हैं, प्लेन क्रैश होते हैं, तब एक ब्लैक बॉक्स ढूंढा जाता है और कुछ एक्सेप्ट नहीं करने पाई मैं कभी भी अपने लिए। एयरबस उड़ाती हूँ, मशीन को नहीं पता कि लड़का है या लड़की। अगर पायलट बनना है तो क्या करना होता है? ए फॉर एप्पल होता है हमारा, ए फॉर अल्फा होता है, ब्रावो होता है, चार्ली होता है। इससे तो बहुत होते हैं। हवा में इतनी सारी स्टोरीज बनती है। मैंने स्टार्ट अपनी जर्नी सिंगल इंजन से करी थी। आज लड़की है पायलट ऑन बोर्ड। और एक वुमेन को आप एक काम दे दें, वो प्रोएक्टिवली उसके साथ साथ 4 काम टेबल पर रख देगी आपके साथ। सो दिस इज अ ब्यूटी ऑफ अ वुमेन। आज के यूज़र के पॉडकास्ट का ये एपिसोड बहुत ही ख़ास रहने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में हमारी जो गेस्ट हैं वो जितनी टैलेंटेड हैं, उनका प्रोफेशन उतना ही इंटरेस्टिंग है। एंड आई एम श्योर कि किसी भी पॉडकास्ट में इस प्रोफेशन को लेकर इतनी डिटेल में बात शायद ही हुई होगी। तो लेट्स बिगिन आवर कॉन्वर्सेशन विद कैप्टन अस्मिता हांडा। वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति कैप्टन। थैंक यू सो मच मैम, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। अस्मिता, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जब व्हेन पीपल कॉल यू कैप्टन अस्मिता, हाउ डज इट फील? मैम, मुझे अपनी आइडेंटिटी पे गर्व भी है और खुशी भी होती है। गिव्स मी एक अपना कुछ कर पाई मैं अपनी ज़िंदगी में अपने आप के लिए। दैट्स माय आइडेंटिटी एंड आई लव इट। अस्मिता, वैसे तो आप बहुत ही हज़ारों फीट की ऊंचाई पर उड़ती हैं, लेकिन आपकी जो परवरिश है या आप कहाँ की हैं बेसिकली? मतलब आपका घर कहाँ रहा, आपका चाइल्डहुड कैसा रहा? मैम, मेरी परवरिश, आई वाज बोर्न इन मुंबई। ओके। परवरिश तो मैंने पूरी इंडिया में करी है। घूम कर? जी, हमारी पोस्टिंग रहती थी, ट्रांसफरेबल जॉब था। सो हम महाराष्ट्र से, यूपी से, बिहार से, हर जगह हमने ट्रैवल करा है। या आई ट्रैवल्ड अक्रॉस। पढ़ाई मेरी बेसिकली बीएससी ग्रेजुएशन वगैरह मैंने दिल्ली से करा है। फ्लाइंग वगैरह के लिए मैं बाहर गई थी। जी। तो कब सोचा ये, मतलब बचपन से ये ड्रीम था कि आसमानों में उड़ना है? मैम, सच बताएं तो बचपन से ही था। वी वर पोस्टेड इन नांदेड़। वहाँ पे एक एयरफोर्स बेस हुआ करता है। तो बस फाइटर पायलट्स रोज सुबह से लेके शाम तक अपने जहाज हमारे घर के ऊपर उड़ाते थे। अंदर तभी से ही आ गया कि उड़ना क्या तो है। उम्र रही होगी उस वक्त जब आपको? 4 साल भी नहीं होंगे मैम। इट गॉट इनटू द डीएनए ऑफ मी, आई गेस। कि और कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पाई मैं कभी भी अपने लिए। सो जिस ज़माने में, आई एम 80s बॉर्न, सो 80s कोई बहुत ज़माना नहीं हुआ। सो 80s बॉर्न में एविएशन में लड़कियां इतनी थी नहीं। सो पायलट्स जितने भी थे वो इधर मेल डोमिनेटिंग फील्ड था। तो मगर हमें तो हमेशा से ही पता था कि हमारी तो यही फील्ड है। हमने कभी दूसरा सोच दिया ही नहीं था कभी भी इस फील्ड को छोड़ के। तो घर पे कैसा था, सपोर्ट था, लाइक आपके फादर या पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव, बट मुझे ही अंदर से लगता था कि कैसे होगा। बिकॉज एज अ गर्ल चाइल्ड एंड you are living in a stereotype society where people think that aviation is not for women. You have difficult flying hours. रात को ड्यूटी पे जाना पड़ता है। दिन में 4 बजे एंट्री हो रही होती है कई बार घर पे, कई बार 3 बजे टेक ऑफ हो रहा होता है। सो इट्स अ डिफिकल्ट प्रोफेशन फॉर वुमेन स्पेशली। तो इसीलिए मुझे तो कभी खुद ही नहीं बताने में हो पाया जब तक मैं 9th में नहीं आई और मैंने पेरेंट्स से डिस्कस करा कि यार सीरियसली आई कांट गेट ओवर द फाइटर पायलट्स इन माय लाइफ, सो आई हैव टू लिव दैट लाइफ फॉर माई सेल्फ। तो वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई थी मैम। नांदेड़, 4 साल की उम्र और आज 41,000 फीट। अगर हम लोग बात करें एज ए ले पर्सन, अगर पूछें, जी मैम, बिकॉज अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको MBBS करना है, इंजीनियर बनना है तो आपको PET क्लियर करना है, अगर पायलट बनना है तो क्या करना होता है? मैम, पायलट के लिए पहले तो फिजिक्स एंड मैथ्स आपको 10+2 में चाहिए। उसके बाद एक मेडिकल क्लियर करना होता है। आफ्टर क्लियरिंग द मेडिकल, आई थिंक वी हैव टू डू 200 आवर्स, 200 घंटे की फ्लाइंग करते हैं हम अपनी। और करीबन 5 से 6 पेपर्स होते हैं हमारे, उसको क्लियर करना होता है, जो गवर्नमेंट ही कंडक्ट करती है। उसको DGC अथॉरिटी जो हमारी है, तो 6 पेपर्स वो करने पड़ते हैं। आफ्टर दैट यू गेट अ बेसिक कमर्शियल पायलट लाइसेंस, एंड देयर आफ्टर यू टेक स्पेशलाइजेशन ऑन द फ्लीट यू वांट टू फ्लाई। अगर आपको एयरबस 320 लेना है तो उस पर आपको स्पेशलाइजेशन करनी है। अगर आपको 777 बोइंग पे जाना है तो उस पर स्पेशलाइजेशन फर्दर। सो इट्स अ
लॉन्ग प्रोसेस। हमने सुना है कि कुछ वो एप्टीट्यूड वाले भी उसमें पेपर होते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और जो रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उसके अंदर आप मेट्रोलॉजी होता है, एयर रेगुलेशन होता है, एयरक्राफ्ट स्पेसिफिक होता है, एयरक्राफ्ट टेक्निकल होता है एंड नेविगेशन होता है। एंड वी हैव ए फॉर एप्पल होता है हमारा, ए फॉर अल्फा होता है, ब्रावो होता है, चार्ली होता है, डेल्टा होता है। So it's like हाँ, ये तो फिल्मों में सुनने में आता है। क्या मतलब होता है इनका? So it's alphabets are being called by different like A is alpha, B is bravo, C is charlie। तो हम उसको यूज़ ही ऐसे करते हैं कि जैसे आपने कोई बोलना है कि ये रूट कौन सा है, तो विस्की 13 लीमा, सो दिस इज़ माई रूट टुडे। ये हमारा रास्ता, हमारा आज का हाईवे का नाम होगा विस्की, तो W stands for whiskey there। So it's not, we won't say W and we would say whiskey। तो ये तो बहुत मतलब टेक्निकल और बहुत तो अब इतना घुस चुका है एविएशन कि मुझे अपने आप को समझाना पड़ता है कि जब मैं घर में किसी से बात कर रही होती हूँ एंड नो नन ऑफ देम इन एविएशन इन माई हाउस, सो आई हैव टू टेल माई सेल्फ कि नहीं नहीं आप नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें। इट्स लाइक यू गोइंग बैक टू योर मदर टंग एंड नाउ एविएशन इज़ माई टंग। जब भी टर्बुलेंस आता है कि मौसम ख़राब होने की वजह से, तो क्या हर बार मौसम ही ख़राब होता है या अलग अलग कोई चीज़ें होती हैं? नहीं, मौसम ही जनरली फैक्टर रहता है बिकॉज आप जैसे जानते हैं कि इंडियन क्लाइमेटोलॉजी इज़ मानसून बेस्ड और विंटर्स, समर्स, प्री मानसून, पोस्ट मानसून, ये सारे क्लाइमेट्स हमारी इंडियन स्काई में ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है एंड मानसून इज़ अ इंडियन फीचर। तो हमारी एयर स्पेस इज़ लाइक डिफरेंट एंड इट्स ब्यूटिफुल एंड देन ओनली आई थिंक टर्बुलेंस इज़ अ मेजर फैक्टर विच कॉजेज इट। हाँ, हमने जानबूझ के नहीं होता है। नहीं, आई एम श्योर नहीं करते हैं, जनरली तो नहीं करते हैं। अगर कोई पैसेंजर ज़्यादा डिसरप्टिव होता है देन वी हैव टू समटाइम्स, कि कई बार ऐसा होता है कि दो लोग लड़ रहे हैं, एक ही फैमिली के किस्से तो बहुत होते हैं हवा में, इतनी सारी स्टोरीज बनती है, हर रोज़ इज़ अ डिफरेंट डे एट वर्क। सो किस तरह की प्रिपरेशन होती है? देखिए, जब एक पायलट बनना है उसके लिए तो बहुत सारी प्रिपरेशन, एग्ज़ाम, ट्रेनिंग आपने बताया है, लेकिन जब एक आप ऑन बोर्ड जाते हैं, आपको एक फ़्लाइट लेनी है आज, तो एवरीडे आई थिंक आपको कुछ प्रिपरेशन लगती होगी। सो वो किस तरह की प्रिपरेशंस होती हैं? मैम, हमें ना मंथली रोस्टर दिया जाता है, सो वी आर ऑलरेडी नोइंग हमारी फ्लाइट कौन सी है, कब है, कितने बजे की है। सो वी प्लान इट अकॉर्डिंगली। हमारी स्लीप साइकिल से स्टार्ट करते हैं, सो वी प्लान आवर वर्क स्केड्यूल्स, आवर वर्कआउट्स, आवर स्लीप पैटर्न्स अकॉर्डिंगली। कई बार 3 बजे की रिपोर्टिंग मान लीजिए रात को है, तो हम शाम को 5 बजे सो जाते हैं। 5 बजे सोने के बाद हम जब 2 बजे उठते हैं तो हमारे फ्लाइट पेपर्स आते हैं। उस फ्लाइट के अंदर A to B जहाँ भी जाना है हमें, उसका एक तो रूट बताते हैं। रूट में कहीं पर नोटैम्स हैं, नोटैम्स इज़ अ नोटिस टू एयरमैन, जहाँ पे हमें बताते हैं कि आज ये वाला रास्ता बंद है क्योंकि यहाँ पे कोई फ्लाइंग चल रही है, तो हमें दूसरे रास्ते से जाना है। तो रूट का थोड़ा नोटिस होता है, हमें अपने दिन को डिवाइड करना पड़ता है। सो इट्स अ लॉन्ग साइकिल फॉर एवरी डे एंड देन डीब्रीफिंग इज़ ऑल्सो a major part of our profile where we conclude the day कि हमने क्या बेहतर कर सकते थे आज और क्या गलत किया हमने। सो इस तरीके से हम अपने हर डे को अपना बेस्ट डे बनाते हैं, द बेस्ट वर्जन ऑफ द लास्ट डे, लास्ट सेक्टर ऑफ द डे। हमने एक फिल्म देखी थी गुंजन सक्सेना, उसमें जो बहुत, अगर ये हम कहें, जैसे हमने भी कहा था कि एक स्टीरियोटाइप हमारी सोसाइटी रही है कि फीमेल्स तो नहीं कर सकती, मतलब इन एवरी एस्पेक्ट, लाइक कि वो चाहे वो फिज़िकल हम कैपेबिलिटी की बात करें या मेंटल कैपेबिलिटी की बात करें, जो कि एक मिथ है ऑफ कोर्स। और उस फिल्म में ऐसा दिखाया गया था कि ट्रेनिंग के वक्त भी उनको बहुत परेशानी हुई ये सब। तो आपने एक्चुअल अपनी लाइफ में कुछ इस तरह के इंसिडेंसेस फेस किए? मैम, आई वुड से एविएशन हैज़ कम आउट ऑफ द वर्ल्ड। मशीन जो हम फ्लाई कर रहे हैं, गुंजन गुप्ता हेलीकॉप्टर उड़ा रही थी इस मूवी में, मैं एयरबस उड़ाती हूँ। मशीन को नहीं पता कि लड़का है या लड़की है, उसको ये पता है कि कोई स्किल बेस्ड बंदा उस मशीन को चला रहा है। इट्स अ स्किल बेस्ड जॉब। हमें ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद ट्रेनिंग के दौरान बहुत टफ ट्रेनिंग करते हैं। हमारी ट्रेनिंग ज़्यादा टफेस्ट ग्राउंड बिकॉज इट्स प्रिपरेशन फॉर द बैटल फील्ड, सो इट्स गोना बी टफ। हम ट्रेनिंग के टाइम पे करते करते फिर उसके बाद हमारी मेडिकल्स को, गुंजन गुप्ता का आई थिंक वेट थोड़ा बड़ा हुआ था, तो शी वाज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू क्रैक द एयरफोर्स मेडिकल एग्जाम्स, तो वो भी हमने सभी ने अपनी लाइफ में फेस करा है। सो फिटनेस, एज वी वर डिस्कसिंग अर्लियर,
सो इट्स अ कॉम्बिनेशन मैम, आई वुड से, बट एविएशन के अंदर हमने कोई स्टीरियोटाइप कोई नहीं ऐसा फेस करा है, नहीं बट face किया। आउटसाइड एविएशन यस, एज अ कॉमन पर्सन व्हेन दे सी अ वुमन इन यूनिफॉर्म दे लाइक आज लड़की है पायलट ऑन बोर्ड, so we are not allowed to make mistakes. As a woman, I would say the only thing which I really regret that we haven't come out as a society with, a woman will never make a mistake. But मतलब we are multitaskers. Yeah, If you give a job to a man, वो अपना काम सिर्फ एकदम एफिशिएंटली करेगा। हाँ, पर प्रिसाइज जितना करना है उतना ही करेगा जी, वो। जी। और एक वुमेन को आप एक काम दे दें, वो प्रोएक्टिवली उसके साथ साथ 4 काम टेबल पे रख देगी आपके साथ। सो दिस इज अ ब्यूटी ऑफ अ वुमन एंड दे आर अमेजिंग मल्टीटास्कर्स, आई वुड से। अगर मुझे ही ले लें तो डॉटर है, 10th का पेपर है उनके अब तो, सो स्टडीज वाइज आई वुड सी कि उसका स्टडीज चल रहा है नहीं चल रहा है। इवन इफ अगर मैं अपनी फ्लाइट पे हूँ तो मैं उसको कंक्लूड कर चुकी होती हूँ कि लंच में उनके लिए तैयार होना चाहिए, उनका ये हो जाना चाहिए। तो अगर हस्बैंड है ऑफिस गए हैं, ऑफिस का काम एफिशिएंटली हो जाएगा। बट व्हेन आई एम इन एयर आई एम सपोज टू बी ऑफलाइन मोड, बट आई एम मल्टीटास्किंग ऑन ग्राउंड ऑल्सो। सो या तो ये एक ब्यूटी है वुमेन की जो कि अभी हमें सोसाइटी में अंडरस्टैंड कर रहे हैं। And it's difficult to see women in power sometimes, but outside aviation I've felt कि थोड़ा सा gender bias है। ये मिथ भी है कि हम तो आप प्लेन की बात छोड़िए, अगर रास्ते में कोई कार भी लड़की चला रही होती है तो वो पीछे बैठे लोगों का यही सवाल आता है कि शायद वो लड़की चला रही है। तो ये जो एक मिथ है सोसाइटी में, और प्लेन में भी अक्सर ही देखा गया है कि एज अ पैसेंजर जब हम बैठते हैं और अगर कभी टेक ऑफ ठीक से नहीं हुआ है, लैंडिंग ठीक से नहीं हुई है, तो एक किसी का मतलब कहते हैं ना कि अचानक से मुंह से ये निकलता है कि जरूर लेडी पायलट होगी। हाँ, धीरे चला रही है, धीरे टैक्सी कर रही है, सो इट कम्स ऑटोमेटिकली। सो वो ये सोसाइटी में अभी थोड़ा सा जेंडर बायस है, बट एविएशन फील्ड नोबडी, आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस। एंड आपको जान के बहुत ही खुशी होगी कि इंडियन एयर स्पेस में मैक्सिमम वुमेन पायलट्स हैं। वी हैव अ 30% रेशो अराउंड द वर्ल्ड। ये वाला रेशो किसी भी कंट्री में अचीव नहीं करा है, इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। This is amazing. I still get goosebumps with the fact that India has achieved a ratio of 30% women in sky, and developed countries they are not even halfway through. They are like 4%, 5% women, and they find it so difficult to accept that women can be in air. Well, we are breaking the sky barriers here in India. कोई ऐसा इंसिडेंस याद आता है कैप्टन आपको जब आप फ्लाई कर रहे हों और बहुत डिफ़िकल्ट रहा हो आपके लिए? बिकॉज आई नो कि बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते होंगे ड्यूरिंग फ्लाई आप जब करते हैं, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंसेस आप इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी लेती हैं और एयरबस 320 भी आप फ्लाई करती हैं। सो कोई ऐसा इंसिडेंस आपको याद आता है कि तब आपको लगा हो कि आपने उस मोमेंट पर बहुत ही सही डिसीजन लिया एंड यू फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ? So I have a career in aviation for 21 years now. So हर रोज़ में हमें कुछ ना कुछ challenges तो होते हैं। एक दिन दूसरे दिन से पक्का डिफरेंट होगा। तो एक किस्सा मुझे अभी याद आ रहा है बाकू का। बाकू अज़रबैजान हम एक बार फ्लाई कर रहे थे। सो इंडियन एयर स्पेस में हम एंटी आइसिंग डी आइसिंग इतना नहीं करते हैं। वहाँ पे जाते हैं तो देयर इज सब ज़ीरो टेम्परेचर, आइसिंग इज़ वेरी प्रोमिनेंट, टेरेन मतलब हिली टेरेन है वहाँ पे, तो इट्स अ डिफरेंट एयर स्पेस फॉर अस एंड कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी बिग हैसल। तो वहाँ पे एंटी आइसिंग डी आइसिंग करते हुए प्रोसेस में थोड़ा टेक्निकल है, बट यार एंटी आइसिंग डी आइसिंग करते हुए मुझे अपने ग्राउंड स्टाफ को बताने में बहुत मुश्किल हो रही है। एंटी आइसिंग मतलब कि वहाँ जो आइस है उसके ऊपर लैंडिंग करने का समथिंग कुछ ऐसा? सो एयरक्राफ्ट का विंग पे आइसिंग आ जाता है सब जीरो टेम्परेचर, तो हम इसको डी आइसिंग एंटी आइसिंग करके हम फिर टेक ऑफ करना अलाउड है हमें। सो वी गो थ्रू दैट प्रोसेस इन अ एरिया, बट बाकू में ऐसा कोई डिफाइंड एरिया नहीं था। यूरोपियन एयर स्पेस लंदन वगैरह में जाएंगे तो देयर इज अ डिफाइंड एरिया, आप टेक ऑफ से पहले एंटी आइसिंग करते हुए एंड देन यू टेक ऑफ। बट हियर लैंग्वेज कम्युनिकेशन बैरियर एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू, एंड देन 1 मिनट में मुझे टैक्सी करके सीधा रनवे पे जाना है। सो इट वाज अ डिफिकल्ट डे फॉर मी,
Otherwise, another day would be a passenger suffering from a mild heart attack there. So I had to make an early approach. So we were calling it an emergency landing there. So every day we have something or other going. क्योंकि 400 passengers में से किसी का BP low है, किसी का sugar problem है. Every day is challenging and every day has a new story to write. And I am so lucky that I am living a life where I can experience so much in a day. And every day is a beautiful. I'm excited every day to go on my flight. अगर ले पर्सन के हिसाब से हम जाने तो टेक ऑफ ज़्यादा डिफिकल्ट है या लैंडिंग ज़्यादा डिफिकल्ट है? मैम एयरक्राफ्ट का बॉडी जो है वो एरोफॉइल बॉडी है. सो टेक ऑफ into the event easy है. लैंडिंग थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है sometimes, but all the phases of the flight are equally tricky. अगर मिड एयर इंजन फेलियर हो रहा है उसके लिए भी हमें ट्रेनिंग दी जाती है, बट लैंडिंग आई वुड से लिटिल ट्रिकियर देन नॉर्मल टेक ऑफ एंड लैंडिंग को कंपेयर करें तो. सारे टर्म्स होते हैं लाइक मल्टी इंजन फ्लाइट होती है, एयरबस 320 है, अभी एयरबस आई थिंक 350 भी लॉन्च होने वाला है. तो ये क्यों अलग हैं ये? मैम बिकॉज सिंगल इंजन जिस पे हमारी ट्रेनिंग होती है, जैसे हमने डिस्कस करा है, मैंने एयर एम्बुलेंस सिंगल इंजन पे काफ़ी टाइम रायपुर में और रायगढ़ बस्तर एरिया में फ्लाई करा है, छत्तीसगढ़. यानी कि वो छोटे प्लेन होते हैं. वो छोटे प्लेन है. एंड देन एयरबस इज़ अ मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट और उसके बाद 350s आर बिगर पावर एयरक्राफ्ट. सो दीज आर देयर एनर्जीज आर मोर, सो द थ्रस्ट provided by these engines are more than the single engines. So yeah, that's the basic difference. अगर छोटी जगह पे जाना है, छोटा डिस्टेंस कवर करना है तो आप सिंगल इंजन में कर सकते हैं, equally efficient and equally viable. For any air ambulances are perfect on a single engine. मगर multi engines are basically passenger based aircraft. बट लेकिन अक्सर कहा जाता है कि जब आप ATR में या बड़े प्लेन में ट्रैवल करते हैं तो यूजुअली ये लोगों के दिमाग में होता है. आई एम जस्ट आस्किंग कि इधर इट इज़ मिथ और नॉट, कि अगर आप ATR में फ्लाई कर रहे हो तो वो थोड़ा सेफ नहीं है, बड़े फ्लाइट में आप हैं तो इट्स अ सेफर. सो इज इट ट्रू? द ओनली डिफरेंस इज ATR छोटे फ्लाइट लेवल पे जाता है, ज़्यादा ऊंचाई नहीं जाता है. सो मेजर वेदर जो होता है वो 18 to 20,000 फीट पे रहता है. और जैसे आप ऊपर चले जाते हैं 30,000 एंड अबव आपकी क्लाउडिंग इतनी नहीं होती है, आपको थोड़ी टर्बुलेंस कम मिलती है. सो दैट्स हाउ द डिफरेंस कम्स. एंड थर्मल्स आर लिटिल हायर. थर्मल मतलब ज़मीन जब हीट अप हो जाती है एक टाइम के बाद तो थोड़ा सा थर्मल्स की वजह से ATR में हमें महसूस होता है. बट आई थिंक both are equally safe. They have been planned accordingly and they go under multiple checks. So छोटी distance के लिए ATR बेहतर है. आप hilly terrain में fly करिए. I don't think we can fly to Dharamshala on a Airbus 320. So ATR would be a better option. And जो flight जल्दी मिल जाए, on time performance करिए हर जगह पे जाके वो ज़्यादा बेटर है जी. एक बार मुझे एक इंसिडेंस याद आ रहा है. आई वाज ट्रैवलिंग बिटवीन उदयपुर टू दिल्ली और दिसंबर का वक्त था और आई थिंक दिल्ली में कितना फॉग होता है उस वक्त, तो लैंडिंग में विजिबिलिटी नहीं थी. एंड देन पायलट समहाउ उन्होंने उसको लैंड कराया एंड फ्लाइट में एवरीबडी वाज क्लैपिंग. लाइक तो अब उन्होंने टेक्निकली क्या डिफ़िकल्टी फेस की, वाई एवरीबडी वर क्लैपिंग, एक ले पर्सन को नहीं समझ में आता है. बट एज अ कैप्टन उनको क्या डिफ़िकल्टी आई होगी और इतना बड़ा क्या काम उन्होंने किया कि पूरा क्रू क्लैप कर रहा था? मैम इट्स अ डिफ़िकल्ट ट्रिकी सिचुएशन. जब आपको होराइजन नहीं दिख रहा है, आप एकदम ही ब्लाइंडली ट्रस्टिंग द मशीन दैट डे. इट्स अ डिफ़िकल्ट कॉल. But the challenges that they might have experienced, I'm just presuming कि हमारे 4 रनवे हैं दिल्ली में, चारों में से 2 रनवे Cat 2B क्वालिफाइड है जिस पे आप लो विजिबिलिटी कंडीशंस में लैंड कर सकते हैं. तो एक तो एयरक्राफ्ट होना चाहिए, दोनों क्रू हमारे क्वालिफाई होने चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स उस समय यूज़ में होने चाहिए, एरिया वेयर द Cat 2B qualifications are matching with the aircraft and the instruments should be matching. So ये सब कुछ उन्होंने challenges accept करे होंगे. उसके बाद जो delays हो रहे होते हैं, उदयपुर to Delhi 45 minutes flight, that day might have taken 1 hour 50 minutes because the delays are so many during this time, so accordingly you'll have to carry the fuel also. So all these things which goes behind the scene, so I think वो तालियों के deserving थे the crew because आप जब बाहर जाके देखते हैं कि अरे ये तो आप लैंड कर गए इस वेदर में, बिकॉज देयर टाइम्स की
वेदर इतना सराउंडेड होता है आपके, एंड देयर आर क्लाउड्स एंड इट्स रेनिंग बैडली, एंड किसी दिन विजिबिलिटी कम है, और आप जब एज अ पैसेंजर बाहर जाके देखते हैं अच्छा ऐसे लैंड कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो तालियां अपने आप निकल जाती हैं उस समय काफियों के अंदर से, और एटलीस्ट हनुमान चालीसा तो चल ही रहा होता है। बिल्कुल। Yes. और अगर हम बात करें अक्सर सुनने में आता है जब भी कोई ऐसे हादसे होते हैं, कोई इंसिडेंसेस होते हैं कि प्लेन क्रैश होते हैं, तब एक मैजिक या ब्लैक बॉक्स ढूंढा जाता Yeah, है। yeah. सो वो क्या होता है? मैम वो उसमें सारा फ्लाइट का डेटा रिकॉर्डेड होता है। Okay. सो इवन माय कम्युनिकेशन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, तो वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्डेड होगा। फ्लाइट डेटा जो FDR है, ELT है, जो हमारी हाइट है, हमारी स्पीड है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे होंगे विच लेड टू द क्रैश, तो वो ब्लैक बॉक्स के अंदर रिकॉर्डेड होता है। सो जब भी कोई क्रैश या इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट, इंसिडेंट और क्रैश, we always look for the black box and we conclude the data, what were the circumstances which led to it, and we learn from the incident. तो I think हम हर जर्नी में यही देखते हैं कि ब्लैक बॉक्स का जो डेटा है उस एरर को हम अगली कभी फ्लाइट पे रिपीट ना हो। मशीन, ह्यूमन, whatever the error was, that should not be repeated ever again, because it's a matter of, because we have no error, it's actually no error possible in my field. 99.9% sure भी नहीं रह सकता, it has to be 100% sure. yeah. So it is always like that. क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं, लाइक अभी भी जो हम लोगों ने कोरिया में भी एक प्लेन क्रैश हुआ, प्लस US में भी ये भी हुआ, तो एक्चुअल क्या मतलब क्या वो सिचुएशन पहुंच जाती है कि वहाँ पर प्लेन क्रैश होता है? So the consequences are like it's a cheese model where the alignment of the holes matched, and then the error came to be. तो उस दिन ऐसा रहा होगा कि इंजन्स स्टार्ट नहीं हो पाए, विंड्स कंड्यूसिव नहीं थी, आज ह्यूमन एरर था, ड्यूटी आवर्स बहुत ज़्यादा हो गए थे पायलट्स के, सो देयर इज लॉट ऑफ होल्स विच कीप टैगिंग इन, एंड दैट डे दैट एरर जिससे आप हर रोज़ एस्केप आउट हो रहे थे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स नहीं फॉलो करके, उस दिन आपका एरर सारे अलाइन कर गए और उस दिन आपका क्रैश हो गया। सो इट हैपेंस दैट नो फ्लाइट इज एरर फ्री, वी लर्न, दैट्स व्हाई आई सेड कि डीब्रीफिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई डे, वेयर वी कंक्लूड व्हाट वेंट रॉन्ग और हम क्या बेहतर कर सकते थे आज के दिन में। कैप्टन, आपको लगता है अभी आप एयरबस आई थिंक 320 आप फ्लाई कर रही हैं, बट आपका कोई ड्रीम है कि आप और इससे बेहतर फ्लाइट्स को या एयरबस को आप फ्लाई करें? यस मैम, मेरा एक वाइट बॉडी पे जाने का बहुत मन है। इट्स लाइक अ स्पोर्ट्स कार फॉर अस। ओके। मोर टॉर्क, मोर थ्रस्ट, मोर एनर्जी टू प्ले अराउंड ऑन अ वाइडर बॉडी, गो टू डिफरेंट डेस्टिनेशंस, कवर मोर डिस्टेंस फ्रॉम इंडिया विल बी अ ड्रीम कम ट्रू। मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, लेट्स सी कहाँ तक पहुँचते हैं। बट मैंने स्टार्ट अपनी जर्नी सिंगल इंजन से करी थी, एंड सिंगल इंजन, फिर एयर एम्बुलेंसेज, फिर एम्ब्रो 135, एंड नाउ ऑन एयरबस 320. So I'm hoping कि ये विश आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी, because the kind of passion you have and the kind of consistency you have in your dreams, so ये मुझे लगता है कि ये भी आपकी विश पूरी होगी। बट अगर हम आज का सिनेरियो देखें, आपने 80s बॉर्न है, और आपने कहा उस वक्त तो बहुत डिफिकल्ट था इस तरह के प्रोफेशन के लिए सोचना और उसको परस्यू करना, बट आज हम देखें तो आज सिनेरियो चेंज हो चुका है सोसाइटी का है, या डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं सोसाइटी में, वो एक रीज़न है, या सोसाइटी का प्रेशर है कि आपको जल्दी सक्सेसफुल होना है। जी, सो व्हाट डू यू थिंक? दैट आई वुड से कि जल्दी सक्सेसफुल होने का टारगेट जो लेके चलते हैं अपने ऊपर, खुद के ऊपर प्रेशर में, वो पैशन को इफेक्ट कर सकता है। बट व्हाट यू डेस्टिन्ड फॉर, जो आपका पैशन है, जो आपकी कॉलिंग है, उसको तो आप बिल्कुल नहीं चेंज कर पाएंगे। तो आई थिंक यू विल रीच योर डेस्टिनेशन, A-B-C-D करते करते आप D तक पहुँचेंगे। बट या यू माइट हैव लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस इन द वे, बट आई थिंक पैशन गिव्स इट्स फाइनल verdicts in life. But it's up to you, like how you remove distractions from your life and focus on your goal. And passion has a different calling. Like aviation never got me away from it. वो अपने अंदर आ ही जाता है। आपको कभी सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलेगी लाइफ में अपने वर्क कल्चर में, या अपने वर्क, आपने A to B जब आप काम कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, आपको सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलेगी अपने काम से, जब तक आप अपना वाला
जो आप चाहते हैं, दिल से जो चाहते you हैं might करने। just do it for a couple of years probably and you leave it, but then you would come back to it and say no, this is my field. Yeah. So I would say कि आपका passion is your key for all these things to keep that fire going. Yeah, that's true. Yeah. और जब आप छत्तीसगढ़ में थी, आई थिंक आपकी जो शादी, हम ये कहें कि आप छत्तीसगढ़ की बहू हम कह सकते हैं आपको, बिकॉज आपके हस्बैंड का काडर यही है। जब आप यहाँ थी तब आपने छत्तीसगढ़ के टूरिज़्म या बस्तर के टूरिज़्म के लिए आपने काफ़ी काम किया था। Yes, ma'am. और जो वहाँ की ट्राइब्स हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम Yes. किया था। सो आसमानों में उड़ने वाली अस्मिता ज़मीन पे रहने वालों के इश्यूज़ को कैसे आइडेंटिफाई कर पाई और कैसे सोचा कि उनके लिए काम करना चाहिए? जैसे हमने डिस्कस करा, एविएशन में एक कल्चर और ट्रैवलिंग इस उसके अंदर का हर एक पायलट के अंदर ट्रैवलिंग और कल्चर को थोड़ा पहचानने की थोड़ी सी एक इच्छा होती ही है। सो व्हेन आई वाज वेटिंग ऑन अ लैग पीरियड बिटवीन ज्वाइनिंग इंडिगो, सो आई वाज टोल्ड कि आप यहाँ पे रुक जाइए जगदलपुर में। माय हस्बैंड वाज पोस्टेड एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू लिव a life of a tribal there, and I was amazed. This beautiful red corridor of India has so much to give to the world. वहाँ की चित्रकूट फॉल्स हो गई, I was mesmerized with it. I have been around the world. I have seen things like नाइग्रा फॉल्स हो गया and everything हो गया, मगर जब मैं चित्रकूट की फॉल्स में on a rainy morning बैठी, then I realized this land has so much to give to the public. तो हमने उस दिन डिसाइड करा कि हम ट्राइबल कल्चर को थोड़ा प्रमोट करेंगे, यहाँ पे टूरिज्म को थोड़ा सा प्रमोट करेंगे, एंड फॉर दैट वी स्टार्टेड विद द जगदलपुर एयरपोर्ट। तो जब नींव रखी गई जगदलपुर की, तो आई केप्ट पुशिंग द की बिहाइंड द गेम कि हमें ये रनवे 80 आवर्स के लाइक बनाना ही बनाना है, बिकॉज आई हैव लैंडेड ऑन जगदलपुर बट ऑन अ सिंगल इंजन एंड इट्स अ ट्रिकी फील्ड। एंड सो आई टोल्ड अमित कि आप शोल्डर बढ़ाएं, इसके थोड़ा लेंथ बढ़ाएं इसका अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट एयरक्राफ्ट। और उसके बाद फिर मुझे टूरिज्म में उनका लगा कि अब लोगों को लैंड तो करा दिया, अब दिखाएंगे क्या? तो अब ट्राइबल्स का होम स्टे कल्चर हमने इंट्रोड्यूस करा। वी ऑल्सो इंट्रोड्यूस लॉट ऑफ इंडिया हाइक्स पे, हमारी अभी भी एक हाइकिंग हमने वहाँ पे बहुत स्टार्ट करी। डोलकाल इट्स अ गणेश जी का मूर्ति वहाँ पे, तो एक हाइक वहाँ के लिए हमने और वो आज इंडिया हाइक्स पे है। इट गिव्स मी लॉट ऑफ प्राइड टू सी इट ऑन इंडिया हाइक्स। और मैं जितना कल्चरली उन लोगों को पहचानी इन दिनों में, मार्ट्स में जाके, हार्ट्स में जाके, वी वुड मेक द राइस वाइन एवरी डे, सिट विद द पीपल एंड जस्ट बी देयर। और उनकी काली चाय, लाल चीटी की चटनी, जो भी हमें बस्तर की डेलिकेसीज को प्रमोट करना स्टार्ट करा, ट्राइबल लैंड को, होम स्टेज को प्रमोट करा। फिर हमने देखा कि यहाँ पे लोग आने लग रहे हैं एंड इट हैज़ बिकम सो ईजी फॉर देम टू ट्रैवल आफ्टर द रनवे हैज़ ओपनड अप। तो अब तो जगदलपुर हमारी एक पहचान है मुझे जो मिली है वहाँ से। सो आई came out as a better person out of Bastar, and it holds a special place in my heart. Yeah, it's amazing. And so does it. अगर आप वहाँ से एक बेहतर पर्सन बनकर आई हैं, बट आप यू आर ऑलरेडी बेटर ह्यूमन बीइंग, और आपने जो अचीव किया है इतने सारे हर्डल्स को और प्रीविशंस को क्रॉस करते हुए, सो अगर कोई लड़की आज, क्योंकि आज तो बहुत लिबर्टी है, और अगर वो इस फील्ड में आना चाहती हैं तो उन्हें किस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना चाहिए? First of all, health. Keep yourself healthy. Then the mind works best. Yeah, and then determination रखें अपने अंदर, अपने पैशन को इतनी आग होनी चाहिए आपके पैशन में कि यू मेक इट हैपन फॉर योरसेल्फ। ये ना हो कि कोई छोटे मोटे हर्डल्स आए, जो आएंगे ऑफ कोर्स, जो आते ही रहेंगे। एविएशन में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ की फ्लक्चुएटिंग। सो आप अपने आप को पेशेंस रखें, परसीवरेंस रहे आपके अंदर, एंड पैशनेट रहें अपने प्रोफेशन के लिए, एंड इट विल कीप दैट फायर बर्निंग इनसाइड यू। डोंट स्लीप, let the dream keep you awake. Yeah. And like a white body will keep me awake now. Keep manifesting. True. तो अस्मिता, हम बेस्ट विशेस कि आपके जो भी ड्रीम्स अभी बचे हुए हैं वो पूरे हों। आपसे बात करने का मन तो करता ही जा रहा है, इसको प्रोग्राम को ख़त्म करने की इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही है, बट लाइक यू नो बाउंडेशन और लिमिटेशंस तो होती हैं। बट एक चीज़, हम चलते चलते कोई भी फ्लाइट जब लैंड करने वाली होती है, डेस्टिनेशन पर आते हैं, तो कैप्टन अनाउंस करते हैं। जी। सो उसी पैटर्न, उसी टोन में आपके अनस्क्रिप्टेड ज़िंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट के लिए कुछ एक साइनिंग ऑफ आप दे सकेंगे? Sure, ma'am. So let's go ahead then. Yeah. Ladies and gentlemen, boys and girls, I hope you had a great
journey today. We had a great time listening to all our journey of our aviatrix and breaking the sky barriers, and it was lovely to have ma'am interview me because it's a comfort zone. I've met her so many times, and I hope you all subscribe for Uniform Kilo Zulu. That's the aviation terminology Yeah, for this it. is for you, ZK. Yeah, Okay. Uniform Zulu Kilo. Okay. Have a pleasant day ahead and further onwards journey in life. Thank you. Thank you so much, Asmita. Thank you Yeah. so much for being a part of our show. Thank you, ma'am. It's always a pleasure to talk in a comfort zone. Thank you so much. Yes, ma'am. सो आज कैप्टन अस्मिता हांडा के साथ इस पूरे कॉन्वर्सेशन में एक बात तो बहुत क्लियर हो गई कि जो यूजुअली फीमेल्स के लिए कहा जाता है कि वो बहुत ही बेहतरीन मैनेजर और मल्टीटास्कर होती हैं, अलग अलग प्रोफेशंस, अलग अलग चैलेंजेस, खुद की जिम्मेदारी परिवार की और अपने परिवार के लोगों की देखभाल करना और साथ ही साथ सोसाइटी में वैल्यू ऐड करना, ये एक फ़ीमेल बखूबी कर सकती है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात एक नई लाइफ स्टोरी के साथ। तब तक आप हमारे प्रोग्राम को देखते रहें। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। नेक्स्ट एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर एंड बाय।